बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आलू दाल सब्ज़ी गोश्त खाकर आप तंग आ चुके हैं और कुछ अलग से मज़ेदार सा खाने को दिल कर रहा है तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही कम बजट में अगर घर पर अंडे मौजूद हैं तो बस जी आप मज़ेदार सी ये रेसिपी बना सकते हैं चंद मिनटों में। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के ये ज़बरदस्ती सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर रख लिया एक पैन और उसमें मैंने डाल लिया है जी ऑयल। ऑयल आपको लाल लाल इसलिए नज़र आ रहा है कि इस ऑयल में मैं ऑलरेडी चिकन जो सा है वो फ्राई कर चुकी हूँ। तो ये जी मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और इसको हाथों से मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अगर आप चॉपर में करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है, आप चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हैंड से बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लिया है। और इसको अब हम लोगों ने गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है, पिंक कलर का बस सौथे करना है। और साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट का। अब जी प्याज के साथ इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसको थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे ताकि लहसुन की जो एक स्मेल सी आती है वो ख़त्म हो जाए और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और मज़ेदार से डिलीशियस सी हमारी रेसिपी जो सी है वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से हम भून लेते हैं। तो ये देखें जी बहुत ही अच्छे तरीके से भून रही है। आप यकीन करें जब एक दफ़ा आप ये रेसिपी बना लेंगे तो बस फिर बार बार इसी को बनाएंगे। एक मैंने लिया था जी मीडियम साइज़ का टमाटर, उसको भी चॉप कर लिया तो वो डाल दिया। अब इसमें 1 टीस्पून जो से मैंने साबुत ज़ीरा डाल दिया, 1 टीस्पून इसमें दरा मिर्च का डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर का डाला है, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, ठीक है जी। और 1 टीस्पून ही मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टी-स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाले का। अब जी इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम भूनेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। साथ ही ये मैंने हरी मिर्च ली है, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, इनको मैंने स्लांट में कट कर लिया था, ये डाल दिया है। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। बस जी इनको थोड़ा सा भूनेंगे। अब 2 ले लेंगे एग। एग को आपने इस तरीके से डाल देना है और इसको बिल्कुल भी हमने स्टे नहीं देना, फ़ौरन से स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर देंगे क्योंकि हमें इसके चंक्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ठीक है जी, जब आप ये इसको इस तरीके से आपने फटाफट से हिला लेना। यकीन करें जब आप ये बनाएंगे ना और ये सालन खाते वक्त आपको ऐसे लगेगा आप चिकन का कीमा खा रहे हैं। कोई भी ये जज नहीं करेगा कि आप एग खा रहे हैं, इतना ज़्यादा डिलीशियस बनता है। देखें जी ज़बरदस्त सा ये पकना शुरू हो चुका हुआ है। तो दूसरे साइड पे मैंने 2 अदद एग जो से वो बॉईल कर लिए हैं। तो 2 एग बॉईल करने के बाद मैंने उसको इस तरीके से कट कर लिया है, वो अब इसमें डाल देंगे जी और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। देखें जी कितना कितना टाइम लगा है, सिर्फ 3 से 4 मिनट में हमारा मज़ेदार सा सालन जो सा है वो तैयार हो गया। अगर आपको कुछ पकाने की समझ ना आ रही हो और कुछ मज़े का खाने को दिल भी कर रहा हो तो फटाफट से ये रेसिपी ट्राई कर लीजिएगा। इसको आप चपाती के साथ, सुबह पराठे के साथ नाश्ते में इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, यकीन जाने इससे अच्छा नाश्ता आप कोई नहीं कर सकते। तो ये जी झटपट से तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये देखें जी मैंने इसको प्लेट में निकालिया। मैंने बनाया है मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा पराठा इसके साथ, क्योंकि मैंने इसे नाश्ते में बनाया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कर लेते हैं टेस्ट। और वाह सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया, अभी देख के ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।